Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Welcome to Shivam Convent online classes. This is Anjali Verma. Today we will study subject computer class 4 from English medium chapter 2 Windows 7 part 1. An operating system is a system software that acts as a manager of a computer. It controls the hardware part and makes them work. It also controls the application software. Windows is the most commonly used operating system. फर्स्ट यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है हमारे कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करना, उन्हें टाइम पे ऑपरेट करना, उनके सारे कमांड्स को कंट्रोल में रखना. सो विंडोज 7 बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर को एक्ट यानी उन्हें परफॉर्म करने में मदद करता है. विंडोज 7 हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को भी कंट्रोल करता है, उनको वर्क करवाता है. इट ऑल्सो कंट्रोल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हमारे कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको भी सही तरीके में परफॉर्म करवाता है. विंडोज इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. सबसे कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी परफॉर्म टास्किंग जो चीज होती है वो विंडोज होती है. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है बहुत सारी ऐसी प्रेजेंटेशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जिन्हें हमें अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाना होता है. उसके लिए हम यूज करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का. इट इज वेरी इजी टू यूज, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी अट्रैक्टिव और ये किसी भी कॉमन किसी भी सिंपल प्रेजेंटेशन को ग्राफिकली कन्वर्ट करके बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देती है. Windows is a GUI graphical user interface based operating system first launched in 1983. ये सबसे पहले 1983 में लॉन्च हुआ. इट इज operating system. A GUI uses Windows icon and menus to carry out the commands. GUI हमारे Windows के आइकन्स और मेन्यू को कैरी करती है जिसकी मदद से ये इजीली टास्क को परफॉर्म कर पाए. इट ऑल्सो हैज सब मेन्यूज एंड टूल बार्स टू वर्क. इसके पास सब मेन्यूज और टूल बार्स भी हैं जिसकी मदद से ये हमारी प्रेजेंटेशंस को और भी अट्रैक्टिव बनाती है. विंडोज वॉज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. विंडो किसकी मदद से बना है? माइक्रोसॉफ्ट की मदद से. Many versions of Windows have been launched. बहुत सारे विंडोज के वर्जन लॉन्च हो चुके हैं जैसे कि विंडोज 95, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7 एंड विंडोज 8. Features of Windows. Windows is a much popular among the user because of its feature. ये बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि इसके बहुत यूजफुल फीचर्स हैं. फर्स्ट इज इजी टू यूज. इट इज वेरी इजी टू यूज बिकॉज इट इज GUI बेस्ड. अभी मैंने बताया ये बहुत ही इजी है यूज करने के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारी थीम्स और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो किसी भी फाइल या पेज को अट्रैक्टिव बनाती है. इट हैज शॉर्टकट मेन्यूज, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, आइकन्स एक्सेट्रा फॉर क्विक SSD कमांड. इसके पास बहुत सारे शॉर्टकट मेन्यूज और बहुत सारे ड्रॉप डाउन कमांड है जिसकी मदद से किसी भी चीज को इंस्ट्रक्शन को बहुत ही जल्दी एक्सेस कर लेती है. Very attractive. There are graphics and colorful themes in the window which make it attractive and interesting. इसके पास बहुत सारी ग्राफिकल और बहुत सारी कलरफुल थीम्स हैं जिससे ये किसी भी प्रेजेंटेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है. मल्टीटास्किंग. Windows can perform various tasks at a time. You can type text while listening to songs. विंडो एक साथ बहुत सारी चीजों को परफॉर्म कर सकती है जैसे कि आप इसमें टाइप करते करते प्रेजेंटेशन बनाते बनाते सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं एज इट इज मल्टीटास्किंग. फाइल्स एंड फोल्डर्स. फाइल्स. अ कंप्यूटर file is just like a normal file that has many papers kept collectively for future. ये एक नॉर्मल फाइल की तरह है जिसमें आप बहुत सारे पेपर एक साथ रख सकते हैं फॉर अ फ्यूचर यूज. इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस. ये एक कलेक्शन है डाटा का जो हम अपने स्टोरेज डिवाइस में सेव करते हैं. एवरी फाइल हैज अ नेम so that you can find it later. अपनी अपनी फाइल के अपने अपने नेम है जिसकी मदद से हम उन्हें फ्यूचर में ढूंढ भी सकते हैं. फोल्डर्स. A computer folder is like a normal cabinet where you can keep many files. सपोज फोल्डर से हम समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक बुक है जिसमें बहुत सारे पेजेस है. पेजेस हो गई हमारी फाइल्स. अब ये सारे पेजेस को हमने कलेक्ट करके रखा और ये बुक जो हमारी हो गई वो हो गया हमारा फोल्डर. सो इसीलिए इसको कैबिनेट कहा गया है. इट इज अ प्लेस ऑन अ स्टोरेज डिवाइस वेयर यू कैन सेव वन और मोर देन वन फाइल्स. ये एक स्टोरेज डिवाइस में प्लेस है जिसमें हम एक साथ बहुत सारी फाइल्स को सेव कर सकते हैं.
Every folder is also given a name so that you can find all the relevant files at one place. इसमें भी आप अलग अलग नेम रख सकते हैं जिससे आप एक समय पे सारी फाइल्स को विद नेम सर्च कर सकते हैं. अदर देन फाइल्स अ फोल्डर कैन स्टोर अदर फोल्डर ऑल्सो. एक फोल्डर में आप उसके अंदर एक और फोल्डर भी सेव कर सकते हैं. अ फोल्डर सेव्ड इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर. फोल्डर के अंदर जब हम किसी फोल्डर को सेव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब फोल्डर्स. नाउ हाउ कैन वी क्रिएट अ फोल्डर? क्रिएटिंग अ फोल्डर स्टेप 1. राइट क्लिक द माउस पे हम राइट क्लिक करेंगे. देन क्लिक द न्यू ऑप्शन ऑन अ न्यू सब मेन्यू अपीयर. जो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा उसमें हम न्यू पे क्लिक करेंगे. स्टेप 3. क्लिक द फोल्डर ऑप्शन. यू गेट अ न्यू फोल्डर ऑन अ डेस्कटॉप. वहां पे हम एक फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारी स्क्रीन पे एक फोल्डर आइकन बन के आ जाएगा इस तरीके से. टाइप द नेम ऑन अ फोल्डर एज यू वांट. जो भी नेम हमें चाहिए उस फोल्डर पे हम डाल सकते हैं. इसमें इन्होंने यश डाला हुआ है. नाउ यू हैव अ फोल्डर ऑन अ डेस्कटॉप एंड यू कैन स्टोर फाइल्स इन इट. अब आपके पास एक फोल्डर है हमारे डेस्कटॉप पे और आप उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी सेव कर सकते हैं. देन क्रिएटिंग अ फाइल. हाउ कैन वी क्रिएट अ फाइल? आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क व्हेन यू सेव योर वर्क बाय गिविंग अ नेम अ फाइल इज क्रिएटेड. जब हम कोई भी टास्क या कोई भी नोट या कोई भी राइटिंग चीज अपने कंप्यूटर पे लिखते हैं उसको सेव करने के बाद हमसे वो नेम पूछेगा. जब उसमें नेम डाल के हम उसको सेव करेंगे तो वो एक फाइल की मोड में जाकर सेव हो जाएगी. These are the introduction of the chapter. Tomorrow we will study another chapter details in part 2. Thank you. Welcome to Shivam Convent online classes. This is Anjali Verma. Today we will study subject computer class 4 from English medium chapter 2 Windows 7 part 2. इसके पहले हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फीचर्स ऑफ विंडोज 7, फोल्डर्स एंड फाइल्स पढ़ा. टुडे वी विल स्टडी ओपनिंग अ फाइल और अ फोल्डर. टू ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर सिंपली डबल क्लिक ऑन इट्स आइकन. किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए आपको उस फाइल या फोल्डर पे सिर्फ डबल क्लिक करना है और वो फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा. रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर. किसी भी फाइल या फोल्डर में नाम हमें चेंज करना हो, उसको रीनेम करना हो तो कैसे करेंगे? रीनेम मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर. सबसे पहले स्टेप 1. राइट क्लिक ऑन अ फाइल और अ फोल्डर एंड सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन. किसी भी फाइल या फोल्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा जिसमें कि ऑप्शन होगा रीनेम. उस पे क्लिक करेंगे. नाउ टाइप द न्यू नेम दैट यू विल टू गिव टू अ फाइल और फोल्डर. उसके बाद आपके सामने एक टाइपिंग पैड टाइप कुछ ओपन होके आएगा. आप उसमें अपने फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए जो भी न्यू नाम सोचा है वो डाल के उसको एंटर करेंगे और वो नेम आपका सेव हो जाएगा. सेलेक्टिंग मल्टीपल्स फाइल एंड फोल्डर्स. वी कैन सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स इन 2 वे, एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट. हम एक साथ बहुत सारी फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं. इसके 2 वेज हैं, एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट. To adjacent files or folder, click the first file or folder to be selected. Adjacent तरीके से हम किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट फाइल होगी उसको क्लिक करेंगे एंड देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की और शिफ्ट की को दबा के रखेंगे एंड क्लिक ऑन द लास्ट फाइल और फोल्डर टू बी सेलेक्टेड. और उस वहां से रिलेटेड फर्स्ट फाइल से लेके लास्ट फाइल तक शिफ्ट की को दबा के रखेंगे. पहले फर्स्ट फाइल क्लिक करेंगे, देन सेकेंड फाइल क्लिक करेंगे और आपके सारे फाइल्स और फोल्डर्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे. यू कैन सी दिस. ये जो ब्लू कलर का बॉक्स इनमें बन के आ रहा है, इट प्रेजेंट की फाइल सारी सेलेक्टेड है. ये 3 फाइल सेलेक्टेड हैं, युगांशु, चेतन एंड ग्लोबल वार्मिंग. टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर. नॉन एडजेसेंट का मीन्स हुआ जो भी फाइल हमें सेलेक्ट करनी है वो सीक्वेंस में नहीं लगी है. कुछ फाइल फर्स्ट पे है, कुछ फाइल थर्ड पे है, कुछ फाइल सेकंड पे है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर. क्लिक द फर्स्ट फाइल एंड फोल्डर टू बी सेलेक्टेड, देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन ईच ऑफ द आइटम टू बी सेलेक्टेड. पहले हम उस फाइल को क्लिक कर लेंगे जो फाइल हमें सेलेक्ट करनी है. उसके बाद हम कंट्रोल की दबाएंगे और जो फाइल हमें सेलेक्ट करनी है उस पर हम क्लिक करते जाएंगे और वो फाइल अपने आप
सिलेक्टेड हो जाएगी। यू कैन सी हमें युगांशु की फाइल सेलेक्ट करनी थी एंड चेतन की नहीं, तो हमने ये नॉन एडजेसेंट तरीके से किया है, जिसमें हमने युगांशु की फाइल को क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल की दबाई एंड देन फिर हमने ग्लोबल वार्मिंग को टिक किया और आप देख सकते हैं इसमें एक ब्लू कलर का बॉक्स आ रहा है जो कि सेलेक्टेड बताता है। Deleting a file or folder. Step 1. Right click on the file and folder and select the delete option. फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए उसको राइट क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा जिसमें आपको डिलीट को ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक द यस बटन टू कंफर्म और नॉट टू कैंसिल डिलीट। डिलीट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन, यानी आप चाहते हैं कि ये फाइल आप डिलीट करें। इफ यस आपको डिलीट करनी है, और अगर आपको गलती से डिलीट का ऑप्शन क्लिक हो गया है तो आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल डिलीट नहीं होगी। मूविंग अ फाइल और फोल्डर। स्टेप 1. सेलेक्ट द फाइल्स और फोल्डर टू बी मूव। किसी भी फाइल या फोल्डर को मूव करने के लिए उसको सेलेक्ट करिए। स्टेप 2. राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक द कट ऑप्शन। फाइल सेलेक्ट होने के बाद राइट क्लिक करेंगे माउस से और कट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। यू कैन सी कट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद हमने कट ऑप्शन को सेलेक्ट किया। स्टेप 3. सेलेक्ट द न्यू लोकेशन। जब आप कट का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो आपके पास ऐसे एक लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर्स की जितनी भी आपके पास फोल्डर्स बने होंगे, सिस्टम्स होंगे, वो सारे ओपन होके आ जाएंगे। सपोज मुझे अपनी जो फाइल है वो मुझे यहाँ पे लोकल डिस्क सी में डालनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी एंड देन उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन खुल के आएगा। उसके बाद आप इसमें पेस्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। एज आपको 4th स्टेप में दिया है, नाउ राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक द पेस्ट ऑप्शन। जो जिसमें भी आपको अपनी फोल्डर शिफ्ट करने हैं उस पर क्लिक करके आप पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट क्लिकिंग द माउस। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। स्टेप 1. सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी कॉपी। किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 2. राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक द कॉपी ऑप्शन। फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए, उसके बाद कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। स्टेप 3. सेलेक्ट द लोकेशन वेयर द फाइल इज टू बी कॉपीड। इसमें भी आपको वही करना है जो आपने कट एंड पेस्ट में किया था। आप अपनी लोकेशन सेट कर लीजिए कि आपको कहाँ भेजना है। उसके बाद स्टेप 4. राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक द पेस्ट ऑप्शन। उसके बाद राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल वहां से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। शटिंग डाउन। आफ्टर फिनिशिंग वर्क ऑन अ कंप्यूटर वी मस्ट क्लोज इट। हमें अपने कंप्यूटर में काम करने के बाद उसको बंद भी करना है। टू क्लोज अ कंप्यूटर वी नीड टू शट डाउन विंडोज। हमें विंडोज को क्लोज करना पड़ेगा कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए। सो स्टेप 1. क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2. क्लिक शट डाउन ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा जिसमें शट डाउन का ऑप्शन होगा। इसको क्लिक करते ही हमारा जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। थैंक यू। इससे रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको शिवम कॉन्वेंट के ऐप पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू।